बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक वो है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने उसके बारे में पढ़ी। फिर कम्प्लेक्स नंबर की जो मेन जो उसकी सोल्यूशन की मेथड है कि जो उसकी हम किस तरह से उसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसकी जो लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रूल्स है और उसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कि कम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन होती है हम उसकी सोल्यूशन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा टॉपिक वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली वो होता है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो। जिस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब मैं इसको डिग्री का नाम क्यों दे देता हूं। डिग्री इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट पावर। एक होता है पावर और दूसरा होता है डिग्री। तो लेट सपोज मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरीके से मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं। तो अगर हम देखें ना तो यहाँ पर x की पावर जो है वो 2 है, y की पावर जो है वो 1 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो डिग्री की मतलब क्या है कि इसमें हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री की मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होता है इस इक्वेशन में उसको हम कहते हैं डिग्री। और जिस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बन गई, द इक्वेशन विच हैव अ हाईएस्ट डिग्री, ये कह सकते हैं कि विच हैव अ डिग्री ऑफ 1 और हाईएस्ट पावर ऑफ 1। सो इसको हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो लीनियर इक्वेशन है वो किस चीज के बराबर है, वो है बराबर है pz प्लस QW इज इक्वल टू R। तो अगर आप देखें यहां पर तो इसमें जो है P, Q एंड R ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, और ये जो Z एंड W है ये 2 वेरिएबल है, इसमें अननोन 2 वेरिएबल है इसमें। तो इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का नाम आया है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी एक इक्वेशन हो तो जब हमारे पास 2 इक्वेशन इकट्ठे आते हैं और इसको हम इकट्ठे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, हम इसको कहते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेट्स सपोज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल क्या बन जाएगी कि P1Z प्लस Q1W इज इक्वल टू R एंड P2Z प्लस Q2W इज इक्वल टू R1 एंड R2। तो अगर आप देंगे ना यहाँ पर तो इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल जो है हमारे पास वो सिर्फ सेम टू सेम इक्वेशन में जो दोनों इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन उसमें हमारे वेरिएबल जो है वो सेम है। तो हम इसको कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, एक दूसरे के साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो इसको लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 2 इक्वेशन के वेरिएबल सेम हो और वो दोनों लीनियर हो तो हम कहते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और हम इसकी सोल्यूशन को सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं।